जय हिंद बच्चों। सभी को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट थर्ड के होम साइंस के पहले पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी फर्स्ट पेपर के ऊपर। ध्यान रहे ये पेपर जो है 75 मार्क्स का आता है। 3 सेक्शन ए, बी और सी। अच्छा, प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोग डीएस एजुकेटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखें। वहाँ मैं आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें साझा कर दूँगा। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या जो है नहीं आएगी। अच्छा, सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है इसका, तो उसी हिसाब से मैं आप लोग के साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा। आप लोग ध्यान ये रखना कि जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गए, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है, उनको यू कैन स्किप। बाकी पहला क्वेश्चन जो है आपको इंट्रोडक्शन में मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, ये पूरा आपको देखना है, यानी मानव विकास का महत्व, उसका क्षेत्र और उसकी परिभाषा, ये आपको देखना है। एक आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, ये भी देखना है। निश्चित तौर पे यहाँ से जो है एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो मोटर डेवलपमेंट, इसमें रिफ्लेक्सेज ऑफ न्यूबॉर्न, सीक्वेंसेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड मोटर स्किल, ये बड़ा थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग। यदि यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता क्या होती है, अर्थ, विकास और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन से, इसको आप अच्छे से देखें। भावनात्मक कॉग्निटिविटी की जो डेवलपमेंट होता है वो, और उसकी एबिलिटीज जो होती है बचपन में वो क्या होती है, इसको थोड़ा सा बी वाले सेक्शन को अच्छे से रीड करें यदि यहाँ पे आप लोग देखना चाहते हैं तो। और मुझे लगता है कि स्पीच डेवलपमेंट में स्पीच एंड लैंग्वेज, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टेजेज इन स्पीच डेवलपमेंट, ये आप थोड़ा सा अच्छे से रीड करके जाएं। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां उसकी परिभाषा, मीनिंग और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के प्रकार और इसके निर्धारक तत्व जो हैं पर्सनैलिटी के या व्यक्तित्व के क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अनुशासन अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ अनुशासन का अर्थ, उसकी आवश्यकता और पेरेंटल डिसिप्लिनरी जो टेक्निक्स होती हैं वो आप लोग देखें। इमोशनल डेवलपमेंट की भी हम लोग बात करें, भावनात्मक विकास की, तो उसकी विशेषताएं और इमोशंस जो हैं और इमोशंस का विकास किस प्रकार से बच्चों में होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो एक तो सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट हमेशा से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका मीनिंग, उसकी प्रोसेस और सामाजिकरण क्या होता है, एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाहक कौन कौन से होते हैं सामाजिकरण के, और सोशल एडजस्टमेंट जो है वो क्या होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जो आपको देखना चाहिए वो है टीनेज की क्या प्रॉब्लम्स है, जिसमें ड्रग एडिक्शन और यूजेज ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया, इसके ऊपर भी एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें। एक जो है ये एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे मेरे सामने लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं, एक गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यूनिट 5 की बात करें तो एक तो ओल्ड एज की विशेषताएं और उनमें उनकी प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट संबंधी जो समस्याएं हैं वो ज़रूर आप लोग देख करके जाएं। और एक एडोलसेंस की विशेषताएं, उसमें कौन कौन से चेंजेज आते हैं, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट और किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे सामने आप लोग को देख लेने चाहिए। यदि मैं इसकी बात करूँ आप लोग के साथ हिंदी में, तो मानव विकास और पारिवारिक संबंध के ऊपर है ये, जहाँ परिचय, अर्थ, परिभाषा जो है आपको मानव विकास के अध्ययन की और उसका महत्व देखना चाहिए, और इसको प्रभावित करने वाले कारक आप लोग को पढ़ लेने चाहिए। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये देखना चाहिए कि नवजात शिशु में प्रतिक्षेप क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और विकास का क्रम जो है वो क्या होता है। इसके अलावा वाणी विकास की, तो वाणी, भाषा के पूर्व अभिव्यक्ति और मुख्य अवस्थाएं इसकी कौन कौन सी होती हैं, और भाषा दोष और विकार को देख करके जाएं। संज्ञानात्मक वाला हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है, और बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताओं को देख करके जाएं। सृजनात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ, विकास और बाल्यावस्था में सृजनात्मक क्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आता है, जहां उसकी अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार और उसके निर्धारक तत्व आपको देख करके जाने चाहिए। अनुशासन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां उसका अर्थ, उसकी आवश्यकताएं
और माता पिता के अनुशासन की विधियां जो है आपको याद करनी चाहिए। यदि हम लोग बात करें बालकों में संवेगों की विशेषताएं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो एक तो अधिगम अक्षमता, एक बाल अपराध और प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें। इसके अलावा आधुनिक काल की किशोर संबंधी जो समस्याएं, उसमें ड्रग्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया को ज़रूर देख करके जाएं आप लोग। और सामाजिक विकास का अर्थ, प्रक्रिया, सामाजिकरण का ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक सामंजस्य और उसकी सामाजिक स्वीकृति किस प्रकार से होती है। और किशोरावस्था की विशेषताएं, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसमें क्या अंतर्द्वंद है और सामंजस्य क्या होता है। और इसी प्रकार से वृद्धावस्था, उसकी विशेषताएं, उसकी मनोवृत्ति, समस्याएं और सामंजस्य, ये आप लोग देख करके जाएं। मेरे सामने ये पेपर आपका अच्छा होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।